धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी शरण में आते हैं। आपकी उपस्थिति में प्रभु आनंद की भरपूरी है। आपकी उपस्थिति में छुटकारे का अनुभव मिलता है और आपकी उपस्थिति में हमें जीवन प्राप्त होता है, वो जीवन जो अनंत जीवन है। चाहते पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, ताकि हमारे जीवन में नए जीवन का संचार हो, उस जीवन का संचार हो प्रभु जो आपकी ओर से हमें प्राप्त होता है। और जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो वो जीवन हमारे अंदर इम्पार्ट होता है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन के हर क्षेत्र से आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं क्योंकि आपके कार्य अद्भुत और निराले हैं और आप हमारे जीवन को अंदर से नया बनाते हैं, ताकि हमारा जीवन बाहरी रूप से आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। आपके द्वारा किए गए उस कार्य को होने देने के लिए प्रभु अपने आप को आपके हवाले करते हैं, सुपुर्द करते हैं, समर्पित करते हैं, ताकि आपकी सामर्थ्य हमें अपनी महिमा के योग्य बनाए, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है और उसकी महानता का हम पूरा वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने महान कार्य वो हमारे जीवन में करता जाता है, उतनी बातों को अनुभव से हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारा जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भी बनता है। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 49 पार्ट में आ गए हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पिरिट फिल्ड लाइफ पार्ट 5। द कैरेक्टरिस्टिक्स of the spirit-filled life are seen by a study of the emblems of the Holy Spirit. There are at least 14 of these. Look up some of them and see in them beautiful characteristics of the spirit-filled life. पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उसका इन्होंने बताया है कि देयर आर एटलीस्ट 14 यानी 14 एम्ब्लेम हैं पवित्र आत्मा के, जो पवित्र आत्मा को स्पष्ट करते हैं बाइबल में, और उन एम्ब्लेम से हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ हैं जिनको हम यहाँ पर आज सीखेंगे और वो है 7। द डव, यानी जिसे हिंदी में कबूतर लिखा है, लेकिन ये कबूतर नहीं है, ये कबूतर की जाति में से है। द डव, जिसे फाख्ता कहते हैं, इंडिकेटिंग द ब्यूटी एंड जेंटलनेस ऑफ द स्पिरिट्स कैरेक्टर। फिर उसके बाद है द सील, इंडिकेटिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्पिरिट्स ग्रेस। फिर है ऑयल, तेल, जिसे पवित्र आत्मा को तेल के रूप में प्रकट किया गया, इंडिकेटिंग द Spirit's grace and the illumination of His teaching. फिर नंबर 4 है the fire, indicating His work of purification. The wind, indicating the searching nature of His power. Number 6 the dew, ओस जिसे कहते हैं, indicating the refreshing and fertilizing grace of His presence. और नंबर 7 the water, indicating His सफिशियंसी, यानी पानी अपने आप में एक संपूर्ण चीज है, पर्याप्त चीज है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए, जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपनी सच्चाई को हमारे हृदय में प्रकट करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को जाने। पवित्र आत्मा के नामों और उपाधियों के अध्ययन से आत्मा से भरे जीवन के लक्षण देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वो पवित्र आत्मा के प्रतीक के अध्ययन से आत्मा से भरे जीवन के लक्षण देखे जा सकते हैं। इनमें से कम 14 हैं। उनमें से कुछ को देखें और उनमें आत्मा से भरे जीवन की सुंदर विशेषताओं को
हम देखेंगे। कबूतर पहले लिखा हुआ, जिसे डव, डव है एक्चुअली, डव जो है वो फाख्ता को बोलते हैं। ये कबूतर की जाति से आत्मा के चरित्र की सुंदरता और कोमलता को दर्शाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इसके बाद 10 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के 10 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। जिस प्रकार के लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमको रखा है, इनके बीच में हमें कैसे आचरण करना है, यहाँ पर एक तरीके से बताया गया है कि सर्प की नाई चालाक और कबूतर की नाई भोले ऐसे बनो, ताकि तुम अपने आप को, इसका मतलब यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये सिखा रहा था कि तुम जब लोगों के बीच में सेवकाई करना, तो ये नहीं है कि प्रभु तुम्हें बचाएगा। तुम परमेश्वर के बेटे हो, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, अपने आप को तुम्हें बचाना होगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसिडेंट तुम्हारे जीवन से ना हो जिसे लोग आधार बनाकर तुम पर कार्रवाई करने की कोशिश करें। इसलिए अपनी ओर से कोई गलती ना करना, यानी सर्प की नाई चालाक और कबूतर की नाई बोले। कबूतर हार्मलेस होता है, ये जो जिसकी बात की जा रही है डव, ये हार्मलेस होती है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वैसे ही तुम भी अपने आसपास किसी को नुकसान ना पहुंचाना, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई तुमको नुकसान ना पहुंचाए। जैसे सर्प पहले नहीं किसी पर अटैक करता है, डिफेंसिव होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब मनुष्य उसको घेर कर मारने की कोशिश करता, तब वो अटैकिंग मोड में आता है। इसी तरीके से तुम डिफेंसिव रहना और लोगों के लिए हार्मलेस रहना, ये वहां पर सिखाया गया 2 सिंबल्स के द्वारा, और वो 2 सिंबल 2 जीव है। इसी प्रकार से दूसरा है सील, मोहर, आत्मा के अनुग्रह की सुरक्षा को दर्शाती है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप या मोहर लगी, ये मोहर लगाई गई है पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में। उसके बाद इसी इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय का 30 पद पढ़िए। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, नहीं 4 अध्याय 30 पद, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, यानी जिसके कारण तुम्हारे ऊपर मोहर लगी हुई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला है, उसको ये ध्यान रखना है कि हमें उसको शोकित नहीं करना। कैसे? वहां पर आप घर में पढ़िएगा, तुम्हारे मुंह से गलत शब्द ना निकले, गलत बातें ना निकले। वो बातें जो परमेश्वर के पुत्र होने के नाते बोलनी नहीं चाहिए, उन बातों को ना सोचो ना बोलो। इतना संयमित होना है, ये समझ लीजिए पवित्र आत्मा का जीवन में होना। सतर्क रहो। 2 तिमोथियस 2 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है
पहली चीज देखिए, ये नहीं लिखा प्रभु बचाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है, दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अधर्म से बचा रहे। अब बताइए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है एक मसीही होना। ऐसे तो लोग मसीही कहलाते हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हम भी मसीही, लेकिन क्या ये वाली चीजें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, ये ऐसा बर्ताव है उनके जीवन में? वो प्रत्येक मनुष्य जो प्रभु का कहलाता है वो अपने आप को अधर्म से बचा के रखे। और आगे क्या लिखा है? बचा रहे नहीं, अधर्म से जिस पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है, उस व्यक्ति की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अधर्म से बचा रहे, यानी परमेश्वर की धार्मिकता को क्रॉस ना करे। इसके बाद एक और पद पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 3 से 8 पद। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जब ये न्याय का पूरा समय चल रहा है, जब सेकंड कमिंग आई, उस समय भी ये बात रुकी रहेगी कि जब तक परमेश्वर के सब लोगों पर पवित्र आत्मा की मोहर नहीं लग जाएगी, तब तक कुछ चीजें रोकी गई हैं कि ये मत होने देना। इसके बाद एक और देखेंगे जी, हाँ, मैंने उनकी गिनती, जिन लोगों पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा, अब ये सारे गोत्र वाइज बता रहा है, ये सारे गोत्र वाइज है, और इसको आप घर में पढ़ लीजिएगा। इसमें मोहर, ये मेन चीज जो समझने वाली वही है कि मोहर की बात की जा रही है कि परमेश्वर के लोगों पे एक मोहर लगी। वो मोहर काहे की है? पवित्र आत्मा की मोहर है। तो हमारे और आपके जीवन में एक आत्मिक मोहर लगी हुई है, और आत्मिक मोहर हमारी आत्मा में लगी है, शरीर पे नहीं लगी है, इसलिए आपके शरीर पे कोई उसका निशान नहीं होगा। फिर है तीसरा है तेल। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आत्मा के अनुग्रह, तेल जो है वो आत्मा के अनुग्रह और उसकी शिक्षा के प्रकाश को दर्शाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब इसके बाद प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, यीशु मसीह के साथ था। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 21 पद। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया, किसी पास्टर ने, किसी व्यक्ति ने नहीं किया। उसके बाद आप देखिए ये अभिषेक, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आपको मिलता है, जो आपको घर पे या व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलेगा, कलीसिया में ही मिलेगा। इसके बाद पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद।
यह अभिषेक का तेल है, पवित्र आत्मा ही है जो असली अभिषेक का तेल है। पहला यूहन्ना 2:27 परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है। यानी सच्चाई कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा और झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अगर तुम उसमें बने रहते हो तो तुम्हें परमेश्वर बचाएगा। फिर है आग। आग भी पवित्र आत्मा का प्रतीक है, उसके शुद्धिकरण के कार्य को दर्शाती है। आग जो है परमेश्वर के शुद्धिकरण के कार्य को दर्शाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 3:11 मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसके बाद इब्रानियों की पत्री उसका 12:29 इब्रानियों की पत्री 12:29 क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रकाशित वाक्य 4:5 उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। इसके बाद हवा, विंड परमेश्वर के ये दर्शाती है पवित्र आत्मा को। उसकी शक्ति की खोज प्रकृति को इंगित करती है। हवा की जो शक्ति है उसकी खोज प्रकृति को वो खोजती है, इंगित करती है, यानी खोजने को। हवा जो है पवित्र आत्मा वायु की तरह है जो खोजती है। ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:8 हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। वो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजता है और उसको कोई नहीं जानता कि वो किधर से आ रहा हो किधर जा रहा है। प्रेरितों के काम 2:2 प्रेरितों काम 2:2 एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का सा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ये मालूम है, ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब आती है तो वो हवा की तरह, हमें ये नहीं मालूम होता कहां से आई और कहां गई। ऐसा होता है, ये बताया जा रहा है। इसलिए हवा से पवित्र आत्मा को इंगित किया जाता है। ओस उसकी उपस्थिति के स्फूर्तिदायक और उपजाऊ अनुग्रह को दर्शाती है। भजन संहिता 133 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 133 अध्याय का 3 पद। ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो
वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई। कहाँ? सय्योन पहाड़ पर। सय्योन पहाड़ का मतलब है कलीसिया। वहां पे परमेश्वर ने सदा के आशीष की वो विधि ठहराई है, वही मिलेगी, यानी अनंत जीवन वही मिलेगा। कहने का मतलब ये है, पुराने नियम की भाषा है वो। इसके बाद यशायाह नबी के पुस्तक 18 अध्याय का 4 पद, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय की ओस वाले बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा। फिर उसके बाद है पानी। पानी भी पवित्र आत्मा को ही दिखाता है, पानी उसकी पर्याप्तता को दर्शाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 पद, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये पवित्र आत्मा है जो हमें दिया जाएगा, और वो हमें अनंत जीवन तक, हमारे अंदर हमें अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए उमड़ता रहेगा, निकलता रहेगा, बहता रहेगा। 7 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 37 और 38 पद पढ़ दीजिए। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जैसा आपके वचन में वर्णन किया गया है, ठीक वैसे ही आज प्रभु संसार में आपके कार्य हो रहे हैं। हाँ प्रभु, वो सब लोगों को दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि सब लोग आपके वचन से पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो बॉर्न अगेन हैं और जो पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं, और जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सब कुछ उनको स्पष्ट है और दिखाई दे रहा है। वाकई में जैसा आपके वचन में आपने पहले से बताया है, वैसे ही सब कुछ हो रहा है। हाँ प्रभु, आपके राज्य का कार्य बहुत तेजी से आपके द्वारा किया जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, संसार में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन आपके राज्य में आपकी इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है, आपकी योजना के अनुसार कार्य हो रहा है, और जो आपके राज्य के वारिस बन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हम उस राज्य के वारिस बने जो आपने हमारे लिए तैयार किया है, और आपके द्वारा ही हम उस राज्य में पहुंचाए जा रहे हैं। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, आपकी महिमा जो अपरंपार है हमारे जीवन, हम में से प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन से, कलीसिया के हर उस अंग से प्रभु जो बॉर्न अगेन है और आपके अनुग्रह के द्वारा आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, उसके जीवन से आपकी वो अनंत महिमा प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।